अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ खान। प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि हमारे पिछले प्रोग्रामों में भी आपने देखा कि हम पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के हवाले से बात करते हैं, तो आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान की रीब्रांडिंग किस तरह की जाए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कपिल कुमार साहब हैं। वो बिज़नेस कंसल्टेंट हैं और मोटिवेशनल ट्रेनर्स भी हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टॉप्स पर। पहले ये ट्रेंड था कि लोग तालीम हासिल करते थे, बीकॉम और एमबीए करके जॉब हासिल करनी है, जो है ना वो ट्रेंड चेंज हो गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो ओवरऑल पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी नहीं है पूरी दुनिया की। फिर अगेन बिजनेस क्लोजर की तरफ भी बातें हो रही हैं, जिसमें ओवरऑल होता क्या है कि जो बिजनेसेस भी इससे मुतासिर होते हैं तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को फिर उससे मुतासिर करते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बिजनेस के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो वो एम्प्लॉयज़ को कहाँ से, तो ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट है। तो हम जब बात कर रहे हैं कि आपने एमबीएस की बात की, तो एक तो शुरू से इस पे एक मुखालफत रही है मेरी कि एमबीए जो कोई भी स्टूडेंट करता है तो वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जॉब के लिए एमबीए नहीं किया जाता है, स्पेशलाइज्ड डिग्रीज की जाती है। बट पाकिस्तान में कुछ ऐसा ट्रेंड है कि एमबीए करने के बाद आपको जॉब ही करनी है, तो शायद वो चीज़ें यूटिलाइज ही नहीं होती बहुत अरसे तक, जब तक आप किसी मैनेजरियल या अपर पोजीशन पे नहीं आ जाते, स्ट्रेटजिक पोजीशन पे। तो व्हाई नॉट डूइंग योर ओन बिजनेस, आप स्टार्टअप की तरफ क्यों नहीं जाते? और रिसेंट मैंने ट्रेंड देखा है कुछ पिछले कुछ सालों में, और बहुत ज़्यादा बूम आया है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। लोग अपने बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए एक न्यू आइडियाज़ लेके आ रहे हैं जो आइडियाज़ मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते। शायद बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस पे भी काम हो रहा है जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, बट उनको लोग शिफ्ट कर रहे हैं। लोगों में जो चेंज आया है वो गवर्नमेंट लेवल पर आया है या इससे पहले था? मैं कहूँगा कि मार्केट नीड की वजह से आया। एक गवर्नमेंट का तो स्लोगन है बहुत अरसे से कि ईज़ ऑफ डूइंग पे काम कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने भी बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं, पिछली गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, जिसमें अभी कामयाब जवान प्रोग्राम और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मार्केट के, जिसमें स्टेट बैंक है, हमारे और जितने भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, SCCP है, वो सब मिल के कोलैबोरेशन में जितनी एसोसिएशंस हैं हमारी इंडस्ट्रीज की, उनके साथ मिलके ऐसी पॉलिसी रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। अगर हम सिर्फ SCCP की बात करें तो पिछले 2-3 साल से उन्होंने एक सेपरेट टैब लॉन्च कर दिया है जो उनकी वेबसाइट पे है कि आप स्टार्टअप को कैसे रजिस्टर करेंगे। वरना एक बच्चा जब वो ग्रेजुएट होता था BBA करके MBA करके, वो सोच नहीं सकता था कि मुझे अपना स्टार्टअप रजिस्टर करना है, वो भी SCCP के साथ। इवन तो हमारे पास आज भी बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं वो SCCP में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 50 to 70% बिजनेसेस नहीं है रजिस्टर्ड, तो शायद मैं ठीक हूँ। तो आज अगर एक यंग ग्रेजुएट एक इनोवेटिव आइडिया के साथ इजीली अपना स्टार्टअप रजिस्टर कर लेता है SCCP के साथ, और वो दुनिया की किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अपना बिजनेस कर सकता है, अलायंस क्रिएट कर सकता है और सर्विसेज दे सकता है, तो शायद ये भी एक पार्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। और रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात है तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज पे काम हुआ है। अब रिसेंटली भी मैंने पिछले हफ्ते देख रहा था, तो SCCP और कुछ और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बहुत सारी IT एसोसिएशंस और इंडस्ट्रीज़ के साथ मीटिंग्स किए ताकि उनके लिए कोई वे आउट क्रिएट हो, कोई ऐसी ईजीनेस आए कि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो शायद रजिस्ट्रेशन और ऐसे प्रोसेस में। आपका माइंडसेट भी बड़ा मैटर करता है इस हवाले से कि क्या स्टूडेंट का भी माइंडसेट इस तरफ है? बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ तो इस पे काम कर रही हैं। इवन तो यूनिवर्सिटीज़ का मैं सोचता हूँ इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें अच्छी फैकल्टी का रोल है। आप अगर फैकल्टी ऐसी लेके आएंगे जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनको अपडेटेड मार्केट नॉलेज है, जो कंटिन्यूस एजुकेशन पे काम करे। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैकल्टी होती है, सॉरी टू से, जो शायद अपनी कंटिन्यूस एजुकेशन पे काम नहीं करते। उन्हें नहीं पता होता कि आज जो बिज़नेस है वो कैसे रजिस्टर होता है, आज का CEO किस तरह का होता है, आज के बिज़नेस डायनामिक
कैसे हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेशली कोर्स आ गया है, इवन दो MBA हो रही है, स्पेशलाइजेशन हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो काम कर रही हैं, बट स्टिल हमें बहुत काम करना है। अपनी जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स हैं उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप को शामिल करना है, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज लॉन्च हो, हमारे कैरिकुलम में उनको शामिल करना है। HEC को इस पर और बहुत काम करना है, मैं उसको अपडेट भी करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, मैं जब BCom कर रहा था तो मैं जो अकाउंटिंग की बुक पढ़ रहा था तो वो मिल नहीं रही थी मार्केट में उस वक्त। तो मैं नीचे गया तो एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि जी मैं कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा बुक लेने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कौन सी बुक है, मैंने कहा ये। तो कहते अच्छा ये वाली, ये तो मैंने 1995 में पढ़ी थी, मेरे पास पढ़ी, आप मुझसे ले जाए। तो मैंने भी वही बुक पढ़ी। क्या हम चेंजिंग डायनामिक्स के साथ अपने एजुकेशंस को भी चेंज कर सकते हैं? HEC इस पे बहुत काम कर रहा है, बट स्टिल आई वुड से कि बहुत काम करना बाकी है। हमें स्पेशलाइज जो इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट हैं उनको शायद उस कमेटी का, रिफॉर्म कमेटी का पार्ट बनाना होगा जो HEC की है, जिसमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे बात हो रही है, जिसमें बात हो रही है कि हम कैसे दुनिया से compete करेंगे। आज हम ग्लोबल विलेज में, हैदराबाद के स्टूडेंट से नहीं है, आज हमारा कंपटीशन जो है ह्यूस्टन के स्टूडेंट्स के साथ है, क्योंकि हम ग्लोबल विलेज में हैं। जब हम फ्रीलांसर्स की बात करते हैं तो freelance.pk पे, freelance.com पे पूरी दुनिया से लोग बिड कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी है, लंदन का स्टूडेंट है, अपॉर्चुनिटीज दोनों के लिए सेम है, अब उनका कॉम्पिटेंसी लेवल भी सेम होना बहुत हमारा ये प्रोग्राम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ज़्यादा है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको ज़्यादा देखते हैं। क्या कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसे भी रखता हो, दिमाग भी रखता हो, पाकिस्तान में आके कोई बिज़नेस करना चाहे, तो क्या हमारी गवर्नमेंट उसको इतना फैसिलिटी जो है ना वो प्रोवाइड करेगी कि वो आके जो है ना वो काम कर सकें या बिज़नेस कर सकें? इसमें बहुत मैं कह सकता हूँ जो फॉर्मल वे है वो ये है कि हमारे पास अब बहुत सारे स्टार्टअप्स को नर्चर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। पूरे पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। इसमें गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, जहाँ पर डिफरेंट कोर्स हो रहे हैं, स्टार्टअप पिचेस हो रही हैं, 6 महीने के लिए इंक्यूबेट हो रहे हैं स्टार्टअप या 1 साल के लिए। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट पिचेस होती हैं वहाँ पे। ईजी वे है इन्वेस्टमेंट करने का, लीगल वे है, आप इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप बहुत सारे टाइप्स हैं इन्वेस्टमेंट के जो कर सकते हैं। और ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए तो और इजी है, और अब तो गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया है। तो आप इजीली आगे पाकिस्तान में अपना वेंचर कैपिटल रजिस्टर करवा सकते हैं, या आप जहां उसी कंट्री में आप अपना वेंचर कैपिटल रजिस्टर करवा के यहाँ पर आप किसी भी लोकल स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है, ईजीली आप रिमिट कर सकते हैं। तो उसमें होता ये है कि आपको फुल टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, आप सही से इवेल्युएट करें उस स्टार्टअप को जैसी होती है इन्वेस्टमेंट। आप बहुत सारे लीगल वेज में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक शॉप बना लेते थे, उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती थी, कोई उसका लीगल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता था। बट अब जो मैंने आपको कहा, रिफॉर्म्स के बाद और बहुत सारी इनिशिएटिव्स के बाद अब रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं जो कि पूरी दुनिया में रजिस्टर हो सकते हैं। थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको अपनी यूथ पे, फाउंडर्स पे। जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं उसमें आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त मोर देन 40 वेंचर कैपिटल एक्टिवली काम कर रहे हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा ग्लोबल वेंचर कैपिटल के दूसरे आपके पास गोबीज है, आपके पास ओमान वेंचर कैपिटल है, और ऐसे बहुत सारे इवन दो आपके पास करांदाज है जो कि इंटरनेशनल फंड है, आपके पास ऐसे बहुत सारे वेंचर कैपिटल हैं जो कि लोकल नहीं है। और ऐसे ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड फॉर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी हैं जिनकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी टॉप कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं पाकिस्तान में। अब वो पाकिस्तान नहीं है जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दिया गया है दुनिया में। आप देखें रिसेंट जो IT कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं पाकिस्तान में, वो शायद वन ऑफ द बिगेस्ट IT कॉन्फ्रेंसेज थे, जहाँ पर आप देखें तो मोर देन 200-300 स्टार्टअप्स, 400 स्टार्टअप्स एक सिंगल रूफ के नीचे थे, और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। आप उसकी देखें, आप मोमेंटम की कॉन्फ्रेंसेस देखें, जो IT कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ITCN की, वो देखें, कितने बेहतरीन स्टार्टअप्स आपको नजर आते हैं। आप पाकिस्तान के कितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, मोर देन 30-40 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। आप जहां जाए मोर देन 20-50 स्टार्टअप्स जो है इंक्यूबेट हो रहे हैं। आप देखिए कितने इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम हो रहा है, और बहुत ईजी है अब इन्वेस्टमेंट करना।
कहीं भी चले जाएं, किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में आपके पास पिचेस हो जाती हैं। आप आएँ पाकिस्तान, आप किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर को एक ईमेल करें, वो आपके लिए पिचेस अरेंज करवा देंगे। आप इजीली किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में जाके किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब ये वो पाकिस्तान नहीं है, बट अगेन थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी होगी। क्या हमारे पास इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है जो इस तरह का काम किया जा रहा हो? ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मैं अगेन कहूँगा ये जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, अगर आप इनके वाइट पेपर्स को स्टडी कर लें, इवन तो डिसरप्ट 021 जो अभी रिसेंट हुई थी 2-3, आप उनके वाइट पेपर्स को स्टडी कर लें, आपको पता चल जाएगा किस तरह की वो कॉन्फ्रेंसेज थी। उनके फेसबुक पेजेस पे चले जाएं, आप मीडिया कवरेज पे चले जाएं, इवन तो स्टार्टअप्स की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप उनके देखें डायनामिक्स, आप उनके फिगर्स देखें, उन्होंने कितना अचीव किया है। तो ये सारा डेटा आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है। स्टिल अगेन मैं कहूँगा कि हमें पाकिस्तानीज़ को भी मैं ये मैसेज दूंगा कि थोड़ा सा अपने डेटा को और बेहतर करें, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाएं जहाँ पर मैं देख रहा था कि शायद यूके के, दुबई के या इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन है और ज़्यादा बेहतर थी। तो हम प्रेजेंटेशन को शायद थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस है। बट स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं आपके पास। अगेन मैं यूथ को भी यही कहूँगा, जो लोकल भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि आप जो है जॉब ना ढूंढें, आइडियाज़ पे काम करें। जितनी देर आप फ्री बैठे हुए हैं ना, आपको पता है अगर आप सोचते हैं तो एक दिन में आप 100 आइडियाज़ भी सोच सकते हैं, उसमें से एक को तो रियलिटी पे लेके आए। हमारी यूथ जो है ना वो बहुत टैलेंटेड है, मगर सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उनको मोटिवेट करें। मैं अभी कुछ दिन पहले YouTube चैनल्स देख रहा था, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इस पे फोकस्ड हैं। वो एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज़ करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं। तो मैं यूथ को भी कहूँगा कि उन स्टोरीज़ को देख के आप उसको एज अ गाइडलाइन ट्रीट करें, आप उसको एज अ रिसर्च ट्रीट करें और आप उन स्टोरीज़ का अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो स्टोरीज़ हैं आप भी उनमें से हैं। कल आप उस स्टोरी का पार्ट बन सकते हैं। आप मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, कोई ऐसे सवाल तो आपके पास आते होंगे, कोई ऐसा गैप हो जो उसको वो पूरा कर सकें? 2-3 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर शायद हमें स्टिल काम करने की ज़रूरत है। हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अब तक बच्चे को ये नहीं बताया जाता कि यू हैव अ सुपर पावर। ये कॉन्फिडेंस की जो ट्रेनिंग होती है या कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं, शायद वहाँ हम लेक करते हैं एज अ नेशन में। अगर कहूँ ओवरऑल जो लेक करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, उस कम्युनिकेशन को हमें बेहतर करना होगा। अगर वो कम्युनिकेशन, क्योंकि आज देखें, आज जो भी बिजनेस है, स्टार्टअप है, उसमें एक ही जो चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी हैं, अगर आपके पास कितने भी पैसे हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो शायद आप उनको कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते, शायद उनको आप प्रेजेंटेबल नहीं बना सकते। क्योंकि हमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इस पर काम करना होगा, गवर्नमेंट को भी काम करना होगा, हमें इंडिविजुअली भी काम करना होगा, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना होगा। जितनी हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इंक्रीज होगा कि रिस्क ना लो, जाके शराफत से 20,000 की जॉब कर लो। अगर हम उनको रिस्क टेकर बनाएं तो शायद हम ये पूरी दुनिया को। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर जो रिस्क लेने से जो ना वो डरते हैं। एक स्टूडेंट मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जी मुझे एक्स टाइप का बिजनेस करना है, पर मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा, मुझे किस तरह ये बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करें, आप अभी रिसेंट ग्रेजुएट है, आप जाके उनके पास इंटर्नशिप कर लें 4 हफ्ते की, और फ्री में करें। पेड शायद वो आपको टाइम के बाद दें, बट आप फ्री इंटर्नशिप कर लें। तो कहते हैं उसमें क्या होगा? मैंने कहा उसमें जाके कुछ भी नहीं करना, आपने जाके बिजनेस रिसर्च करनी है, दैट्स पार्ट ऑफ योर बिजनेस। और अगर आपको समझ नहीं आता तो अपने आइडिया को कैंसिल कर दें। तो आप मल्टीपल जो सेम इंडस्ट्री में, आपको अगर लेट्स सपोज आपको एक बेकरी ओपन करनी है तो 4 अच्छे बेकरी ब्रांड्स पे इंटर्नशिप कर लें, आपको पता चल जाएगा प्रोसेस क्या है। ये आपका पार्ट ऑफ रिसर्च है। जब हम कहते हैं ना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करनी होती है, मार्केट एनालिसिस करना होता है। इंटर्नशिप के लिए तो सब लोग वेलकम करते हैं, किसी भी बिजनेस के पास चले जाएंगे, अगर आपको फ्री इंटर्नशिप करनी है वो आपको वेलकम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल कुमार साहब, हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में आप तशरीफ़ लाए और बहुत ही कीमती बातें आपसे हुई और बड़ी जो हमें अवेयरनेस मिली आपकी बातों से, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कपिल कुमार साहब ने भी हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हमारी यूथ में बड़ा टैलेंट है
हमारी यूथ बहुत कुछ करना चाहती है पाकिस्तान के लिए और कर रही है काम, बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही जोश और जज्बा पाया जाता है हमारी यूथ में। तो हमारी गवर्नमेंट के आला हुकाम से भी ये गुजारिश है कि हमारे यूथ के लिए वो ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करें ताकि हमारी यूथ जो है ना वो आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले सके। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum Nazreen. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global. नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.